इंसान जब थोड़ा सा होश संभालता है तो उसके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होती है कि चलो भाई कुछ धर्म कर्म किया जाए, और धीरे धीरे उसके अंदर एक आशा जागती है कि इस मनुष्य शरीर में रह करके हमको मुक्ति मोक्ष मिल जाएगी। और उसी मुक्ति मोक्ष के लिए चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान, सिख या ईसाई हो, सब ये चाहते हैं कि हमको एक बार नजात, साल्वेशन, मुक्ति और मोक्ष मिल जाए, लौट करके हमको इस मृत लोक में आना ना पड़े। अब जरा हमको और आपको अपने दिमाग पर जोर डाल करके ये सोचना चाहिए कि आखिर ऐसी बात क्या है जिसकी वजह से हर आदमी चाहता है कि हमको लौट करके इस मृत लोक में आना ना पड़े। उसी का संदेश लेकर के विश्व विख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज और लगभग 12 सालों से पूज्य पंकज जी महाराज गांव, गली, मोहल्ला, पूर्वा समाज के बीच में देते चले आ रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि एक अच्छे समाज का निर्माण कैसे होगा, अच्छे समाज का निर्माण हो जाए। हमको जो ये मानव शरीर मिला है, इस मानव शरीर में रहते रहते परमात्मा का दर्शन और दीदार हो जाए और जन्म मरण की पीड़ा से हम लोग छूट जाएं। इस आशा को लेकर के, इस जीवन को लेकर के हम लोग इस समाज के बीच में घूम रहे हैं। तो सत्संग तो देखो संत सतगुरु सुनाते हैं, सत्संग सुनाने का उन्हीं को अधिकार हुआ करता है। हम लोग तो उनके संदेश को लाते हैं। जैसे लोहे में जंग लगा होता है और थोड़ा सा उसको ठोक ठाक करके अलग कर दिया जाए, या एक रेगमाल होता है उसको थोड़ा सा मार दिया जाए तो ऊपर से छूट जाए। और ऐसे संदेशों में समाज का स्वार्थ, सत्संगी का स्वार्थ, हम सबका स्वार्थ छुपा होता है, क्योंकि संसार ही ये स्वार्थ का है। महापुरुषों ने कहा स्वार्थ मीत सकल जग माही और सपने हो प्रभु परमारथ नाही। स्वार्थ हमारा आपका ये जुड़ा हुआ है कि इस जीवन में हमको भगवान, ईश्वर, परमात्मा, खुदा के दर्शन और दीदार हो जाएं। होंगे कैसे? हमने आपने कभी इस जीवन में सोचा नहीं है। नाना प्रकार की पूजा पाठ, योग, यज्ञ, हवन, जप, तप, व्रत हम लोग करते हैं, लेकिन परमात्मा मिलेगा कैसे? आखिर कैसे मुक्ति मोक्ष की गारंटी हमको मिलेगी? हम लोग कभी इस विषय पर विचार नहीं कर पाते हैं। और धीरे धीरे हमारी आपकी श्वास की पूंजी भागती और निकलती चली जा रही है। हमको पता ही नहीं चलता है कब हमारा आपका बचपना निकल गया। हमें पता नहीं चलता है कब हमारे आपके खेलने और खाने के दिन खत्म हो गए। पता ही नहीं चलता है कि माँ बाप ने कब हमारे कंधों पर दुनिया का भार डाल दिया, यानी झोला डाल करके, और हमको स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया। पढ़ते लिखते क्लास को पास करते करते धीरे धीरे हम वहां पहुंच जाते हैं जहां एक लालसा पैदा हो जाती है संसार में नौकरी चाकरी पाने की, बिजनेस व्यापार करने की। धीरे धीरे अंदर एक इच्छा पैदा हो जाती है कि हम पढ़ लिख करके किसी पद और पदार्थ पर पहुंचेंगे। धीरे से वो भी समय हमारा आपका निकल जाता है और एक ऐसे मुकाम पर आकर के खड़े हो जाते हैं जहां समाज में सभी माँ बाप को सोचना पड़ता है कि हमारे बाल बच्चे बड़े हो गए हैं, बेटी बड़ी हो गई है, बेटा बड़ा हो गया, चलो इनका शादी और ब्याह कर दिया जाए। समाज का एक नियम और बंधन है कि जब बच्चे बड़े हो गए, चलो भाई इनको ब्याह दिया जाए। शादी और ब्याह कर दिया गया, बाल बच्चे पैदा होने लगे,
दादा दादी के नाती पोता पैदा होने लगे। मैं और मोर तोड़ तय माया, जही बस कीन्हे जीव निकाया। हम आप इसी में फंस और उलझ गए। हम आप ये भूल गए कि माँ के गर्भ में हम आप वादा क्या करके आए हैं। बस यही बताने और समझाने के लिए संत महात्माओं का जन्म इस धराधाम पर हमारे आपके बीच में, हमारी आपकी बोली भाषा में, हमारे आपके सामने होता है या पहले आते हैं हमारे जन्म से, और हमको आपको समझाने के लिए गांव गली मोहल्ला पुरवा कस्बा शहर ढिंढोरा पीट करके हमको आपको जगाते और चेताते बताते हैं कि मानव जीवन पाए हो। चंद रोजा श्वास की पूंजी इसमें लोहार के यहाँ चलने वाली धौंकनी की तरह चल रही है। जैसे लोहार के यहाँ लोहा गर्म करने के लिए, कोयला गर्म करने के लिए धौंकनी चलती है, रस्सी खींचते रहो, हवा निकलती रहे, कोयला गर्म होता रहेगा। लेकिन एक बार की रस्सी छोड़ दीजिए, हवा निकलना बंद, कोयला गर्म होना बंद, आप उसमें लोहे को गर्म नहीं कर सकते हो। उसी तरीके से लोहार के यहाँ जैसे धौकनी, वैसे हमारे आपके अंदर सांस की पूंजी चल रही है। लेकिन हमको आपको ये होश नहीं है कि घड़ी घंटा दिन महीना साल ये श्वास की पूंजी हमारी आपकी धीरे धीरे कम होती चली जा रही। हमारा आपका यहाँ हिसाब नहीं होता है। हम आप घर में हल्दी मिर्चा नमक आटा चावल का हिसाब रख सकते हैं, अपनी श्वास की पूंजियों का हिसाब नहीं रख सकते हैं। भंडारा चलाते हो, उसमें कितना सामान आएगा, कितना लोगों को बनेगा, उसका हिसाब रख सकते हैं, बनिया से हिसाब पूछ सकते हैं। लेकिन चाहे जितना बड़ा बनिया हो दुनिया का, हमारी आपकी श्वास की पूंजी की गणना नहीं कर सकता, हिसाब नहीं रख सकता है। हमारा आपका हिसाब तो वही होता है जहां से जीवात्मा इस पिंड के अंदर उतारी जाती है। उसके पास हमारा सारा बही खाता है और वो बैठ करके हमारी आपकी श्वास की पूंजी को बड़ी बारीकी से देख रहा है, उस पर निगाह रख रहा है, और एक एक श्वास की पूंजी हमारी आपकी जाया नहीं जाती है। वो सब गिनता रहता है कि अब इतनी श्वास की पूंजी बची हुई है। हम आप मां के गर्भ से पैदा हुए, जमीन पर आए, पहली बार सांस लेकर के छोड़ा, उसी दिन से उम्र और आयु कम होने शुरू हो जाती है। लेकिन हाय रे दुनिया, धन दौलत मोह माया ममता, बेटा बेटी नाती पोता, चाहे देह पर टट्टी कर दे, चाहे देह पर पेशाब कर दे, चाहे खा के उल्टी कर दे, मोह सकल व्याधिन कर मूला, ऐसी व्याधि में हम लोग फंस गए कि वो जो व्याध पैदा हुआ उससे इतना प्रेम हो गया कि हमको होश ही नहीं रहा कि माँ के गर्भ में हम कह के क्या आए हैं, हम माँ के यहाँ वादा क्या करके आए हैं। जब किसी भी औरत के बच्चा ठहरता है तो मांस का एक लोथड़ा होता है, मां के द्वारा किए गए भोजन की ऊर्जा से उसका विकास होता है। लेकिन 4 और 5 महीने के बीच में उसके अंदर शब्द की डोरी को पकड़ा करके जीवात्मा उतारी जाती है। उससे पहले पेट में कोई हरकत नहीं होती है, केवल ये लगता है कि हाँ इसका विकास हो रहा है, ये बढ़ रहा है पेट। और जैसे उसके अंदर जीवात्मा उतारी जाती है, टट्टी पेशाब की पोटली, ध्यान से सुनिए, टट्टी पेशाब की पोटली और 24 घंटा जलने वाली जठराग्नि, और वहीं पर उल्टा मुंह किए हुए बच्चा पड़ा रहता है। और जब उसकी तपिश और गर्मी लगती है तब वहां हाथ पैर मारना शुरू करता है, यानी लोग कहते हैं बच्चा के अंदर जीवात्मा आ गई, और हिलना डुलना शुरू होता है। और वहीं अपने माँ के गर्भ में वादा करता है, अब प्रभु कृपा करो ये भांति, और सब तज भजन करब दिन राति। किसी तरीके से कृपा करो हमारे ऊपर। ये छोटी सी कोठरी में हमको बंद कर दिया है, 24 घंटा टट्टी पेशाब की पोटली के पास नाक कान आंख मुंह पड़ा हुआ है।
जठराग्नि तप रही, इतनी तपिश और गर्मी, जल्दी से हमको बाहर निकालो, हम बाहर निकल करके भगवान का भजन करेंगे। आप लोग जरा अपने दिमाग पर जोर डालिए कि भगवान का भजन का वादा करके हम लोग आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास, हम आप फंसे कहां पर। माँ के गर्भ का वादा हमने आपने कब पूरा किया। माँ से वादा किया कि हम भगवान का भजन करेंगे, हम कौन सा भजन कर रहे हैं। ढोल बजाना, मुंह से गाना गाना, नाचना, ताली बजाना, भागवत का पाठ हो रहा है, प्रार्थना हो रही है, बढ़िया नाच रहे हैं, ठुमका लगा रहे हैं, ये भगवान का भजन नहीं है। भगवान इससे प्रसन्न नहीं होता है। जब इस आत्मा को उस पराकाष्ठा पर पहुंचा दोगे, इस आत्मा से उस परमात्मा का भजन करने लगोगे, उसकी मस्ती में जब आत्मा नाचती है, वो असली नाच होता है। बाकी शरीर के नचाने से, महापुरुषों ने लिखा है, नाचे गावे मारे तान, ताकि कलयुग राखे मान। काल माया के देश में नाच रहे हो, काल भगवान खुश हो रहे हैं कि कैसे जीव इस काल माया के देश में फंसा हुआ है, और हम आप यहाँ की लुभावनी चीजों में फंसे हुए हैं। बेटा बेटी नाच रहा है, खुश हैं, नाते पोते नाच रहे हैं, खुश हैं, और इसी खुशी के दायरे में हम आप अपने को बांध करके छोड़ दिए। भूल गए हैं कि इसके आगे भी कुछ होने जा रहा है, और धीरे धीरे करके दिन निकलते हमारे आपके चले जाते हैं। श्वास की पूंजी एक एक करके खत्म होती चली जाती है। हम शहरों में बच्चों के जन्मदिन मनाते हैं, अब तो जन्मदिन मनाने की परंपरा धीरे धीरे गांव तक पहुंच गई। कोई छोटे तरीके से मना लेता है, कोई बड़े तरीके से भोज करता है, लोगों को खिलाता पिलाता है कि आज हमारे लड़के का बर्थडे है, तो कोई कहता हमारे नाते पोता का बर्थडे है, आ जाओ भाई, वहां पर हम कथा भागवत कराएंगे, और आ जाइए उस दिन भंडारा करेंगे, भोजन करना। जिसकी जैसी क्षमता होती है, उस क्षमता के आधार पर हम आप अपने अपने घरों में बर्थडे मनाते हैं, हम अपने घरों में जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन कोई माँ बाप अपने बेटा बेटी को ये नहीं बताता है कि तेरा 5वां जन्मदिन है, 10वां जन्मदिन है, 15वां जन्मदिन है, इतनी उम्र तुम्हारी कब हो गई। कोई ये नहीं बताता है कि इतने श्वास की पूंजी तुम्हारी कब हो गई, इतने दिन तुम्हारी आयु के खत्म हो गए। भौतिक शिक्षा का अध्ययन हम लोग कराते हैं, लेकिन कभी नहीं बच्चों को यह कहते हैं इसी भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी जरूरी है। और इसी चीज का बोध कराने के लिए संत सतगुरु इस धराधाम पर आते हैं। हम लोग भगवान को खुश करने के लिए, देवी देवताओं को खुश करने के लिए घर में धूप बत्ती अगरबत्ती खूब जलाते हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं, रोज आरती उतारते हैं, और रोज कहते हैं अपनी जुबान से लिखी हुई आरती को पढ़ते हैं, और उसी के लिखे हुए कुछ अंश को जब पढ़ते हैं और कहते हैं